मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित प्रीतम फार्म में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं दिल्ली संत महामंडल के मार्गदर्शन में और अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सनातन कॉन्क्लेव के दूसरे दिन तर्पण एक महाश्राद्ध का आयोजन किया गया। अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान विगत 1800 वर्षों से ये कार्यक्रम विगत 1400 वर्षों में सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस्लामिक जिहाद से लड़ते हुए अपने प्राण देने वाले अमर बलिदानियों की स्मृति में करता आ रहा है। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हवन तर्पण और दीप यज्ञ से किया गया। इसके बाद का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले इस्लाम जिहादियों के हमले में मारी और अपमानित की गई इजराइल की महिला सैनिकों को श्रद्धांजलि की गई और उनके साथ ही बर्बरता के विरोध में 2 मिनट का मौन रखा गया। आज के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हुए शिव शक्ति गांव रासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने कहा कि सनातनी और यहूदी दोनों ही लगभग एक समय इस्लाम के जिहाद के शिकार बनना शुरू हुए थे, परंतु यहूदियों ने अपनी कौम के मरना और कौम के लिए जीना सीख लिया। इसी कारण आज इजराइल पूरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है, जबकि हम हर जगह बस दयनीय आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं। हमने अपने पूर्वजों के अतुलनीय बलिदानों की उपेक्षा करते हुए कायरता, आक्रमणता और कमीनेपन की सारी प्रकाष्ठा पार करके अपनी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व तक को खतरे में डाल दिया है। अब भी समय है, अगर हम अब भी जाग गए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब हमें इजराइल से स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए मर मिटना सीखना पड़ेगा और इजराइल की तरह की सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण करना ही पड़ेगा, अन्यथा इतिहास हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। महाराज जी, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया संत कॉन्क्लेव। देखिए, सर्वप्रथम तो जो इजराइल की महिला सैनिक हमास के आतंकवादियों ने जो जिस बर्बरता के साथ उनका अंजाम किया है, नग्न कर पहले हत्या की, फिर नग्न करके उन्हें घुमाया, बलात्कार किया और उनके साथ हर तरह की बर्बरता की, उन्हें पीटा, लाशों को पीटा। हम लोग मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान और सारी संस्थाएं हम इस बर्बरता का सबसे पहले विरोध करते हैं, क्योंकि ये वही बर्बरता है जिसके कारण आज हमें तर्पण श्राद्ध करना पड़ा है। 1400 सालों से जो ये चल रहा है जंगल राज, इसी ने आज तक हमारे करोड़ों लोगों को मारा है। आज हम उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम ये समझते हैं कि इन बर्बर लुटेरों के द्वारा दुनिया में जो भी मारा जा रहा है वो हमारा अपना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे संत कॉन्क्लेव सनातन धर्म को लेकर जी देखिए, पूरी दुनिया से आए, अमेरिका से, यूरोप से, हर जगह से लोग आए और ठोस निर्णय लिए गए। सनातन वैदिक ज्ञानपीठ बनाने का निर्णय यही मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले सहयोग का वादा किया और किया भी। और विश्व धर्म संसद की स्थापना भी आप ये समझिए कि प्रीतम फार्म से ही हुई है, एक तरह से यहीं से सनातन कॉन्क्लेव से। और श्री महाराज जी, हरिगिरी जी महाराज और स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, वो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सफलता है सनातन कॉन्क्लेव की। 18 वर्षों से जो ये यज्ञ अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के लोग करते आ रहे हैं, जो बीज ये बो रहे थे, आज वो बीज उनमें से पौधे निकल रहे हैं और इनकी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल रही है। क्या कुछ कहेंगे? माँ और महादेव को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए चरणों में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सनातन कॉन्क्लेव जो हमारा उद्देश्य था, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा उद्देश्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारे लोग, एक जन जागृति आई है, सब लोग मिलकर इस मुहिम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिस तरीके का आयोजन प्रीतम फार्म में ये हुआ है, सनातन कॉन्क्लेव और तर्पण एक महाश्राद्ध जो प्रत्येक 18 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, ये इसी तरीके से हर वर्ष और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहे। और हर महादेव। तर्पण एक महाश्राद्ध का कार्यक्रम आज रखा गया, किस उपलक्ष्य में रखा गया? ये धर्म और राष्ट्र पे बलिदान होने वाले जो अमर बलिदानी हैं और जिनका तर्पण भी नहीं हो पाया, कुछ ऐसे परिवार भी हैं, उन सब का एक तर्पण एक महाश्राद्ध करते हैं हम हर साल। उस उपलक्ष्य में रहने वाला कितने साल का कार्यक्रम होता है? ये ऑथेंटिक तो हम जब से लिखा है तो 13वां है, लेकिन कर उससे पहले से रहे हैं हम। ये लगभग 25-30 सालों से कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि सारी ज़्यादातर जो इतिहास हमें बताता है
कि 200 साल की गुलामी बताता है, जबकि गुलाम तो 1400 वर्षों से हमारे धर्म और राष्ट्र पर विधर्मियों द्वारा जो आक्रमण हो रहे हैं। तो उसमें जितने लोग शहीद हुए हैं 7,20,000 समथिंग का आंकड़ा है कि जो 200 साल की गुलामी में मारे गए स्वतंत्रता सेनानी। और विभाजन की जो विभीषिका थी उसमें एक रात में 15 लाख से ज़्यादा लोग मरे, और उनमें ऐसे भी लोग मरे, ऐसे लोगों ने भी बलिदान दिया जिनका पूरा परिवार ही नष्ट होगा, जिनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं रहा। तो हम ऐसी आत्माओं की उनका तर्पण करते हैं जिनका कोई नहीं होगा। आज तर्पण एक महासार कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, ऐसा है कि आज हम सनातन धर्म में अपनी धार्मिक आस्थाओं का अगर पालन कर पा रहे हैं तो इसके लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया, उनको याद करना हमारी नैतिक कर्तव्य है। और जैसा हम सनातन धर्म में अध्ययन करते हैं, किसी भी व्यक्ति की आत्मा को तब तक पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलती जब तक उसका तर्पण ना हो। तो जिन परिवारों में कोई भी नहीं बचा था, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है हम सबका कि हम उनके लिए जो है ना परमात्मा से प्रार्थना करें, उन आत्माओं की शांति के लिए। आज हम सनातन धर्म में बैठ के अपने जीवन को शांतिपूर्वक अगर जी पा रहे हैं तो ये उन लोगों का एहसान हम पे है, उन लोगों का पराक्रम था कि आज हम अपने सनातन धर्म को बचा पाए और आज इसमें हम बैठ पाए। तो उन्हीं महान आत्माओं को याद करते हुए हम पिछले 17 वर्षों से ये तर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से। कारण क्या है, ये जो एक पखवाड़ा है तर्पण के लिए यही है। तो हर वर्ष हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं उन आत्माओं के लिए कि सनातन धर्म के अनुसार उन आत्माओं को भी शांति मिले। इस बार और तर्पण के साथ साथ सनातन कंक्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, कैसे? देखो, सनातन कंक्लेव जोड़ना इसका एक जो है ना आवश्यकता बन गई थी। आज जो हमारे नए युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उन्हें सनातन के बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं था। अब बहुत सारे हमारे सनातन में पैदा हुए लोग भी सनातन की परिभाषाओं को तरह तरह से देते हैं। तो इसके लिए हमने जो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं उनको आमंत्रित किया और उनसे कहा कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, आप उन्हें संदेश दें कि हमारा जो धर्म है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी मूल धारणाएं क्या हैं, उन्हें बताने के लिए कंक्लेव का आयोजन किया गया था। हम सनातन के अनुसार हम जो आत्माएं यहाँ नहीं हैं उनके लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, मगर आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी कुछ संदेश जाए, उन्हें समझ में आए और जो है ना चीज़ें बराबर चलती रहें, उसके लिए इस चीज़ को इसमें जोड़ा गया। जो कार्यक्रम ये होता है, हमारी सभा के जो है मुख्य संरक्षक जो है हमारे स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि भाई शक्ति काली पीठ हमारी जो है उसका भी आशीर्वाद सबको मिले इस कार्यक्रम के थ्रू, और सभी सनातनी जो एकजुट होकर दुश्मनों से लड़े, जो हमारे धर्म को मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी ये एक सभा है, ये मान लो। वैसे तो आपकी संस्था हर साल ये कार्यक्रम अकेले करती है, हाँ। लेकिन इस बार आपने जूना अखाड़ा और दिल्ली संत महामंडल को भी जोड़ा है। तो क्या आप हर साल जूना अखाड़ा और दिल्ली संत महामंडल के साथ में इस कार्यक्रम को किया जाए? बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और कल उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर सभा हुई थी और प्रोग्राम भी था उनका, तो उन लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो और अच्छा कार्यक्रम होगा। मेरा नाम सुनील त्यागी है, मैं त्यागी समाज दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, ब्रह्म सिंह महासंघ का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए जी, हर साल अमर बलिदानी विजय राशाराम त्यागी जी संस्थान के नाम आतंक से बलिदानियों का श्राद्ध किया जाता है, उनको शांति देने के लिए। क्या कुछ कहिए? ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में पहला कार्यक्रम है जो ये आने वाले 10-15 साल से लगातार इस काम को कर रहे हैं, और मैं इस पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ासकर हमारे जो महामंडलेश्वर हैं यति बाबा नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक हिंदुओं के लिए और जो हमारे जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है उनके लिए जो हर साल एक याद दिलाने का जो कार्य एक कर रहे हैं, इससे हर साल इतने लोग जुड़ रहे हैं कि अब की बार आपने देखा होगा कि कई अखाड़े भी इससे जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी तरह का ये चलता रहेगा तो कम से कम पूरा हिंदुस्तान इससे जुड़ेगा, और हिंदुस्तान इससे जुड़ेगा तो देश भावना आएगी, राष्ट्र भावना आएगी। इसी की वजह से हम भी यहाँ पे दिल्ली से आए हैं कि जिससे ये कारवां बढ़ता जाए, ये कभी रुके नहीं।